हेलो एवरीवन। आज मैं बच्चों के ऊपर बात करना चाहती हूँ क्योंकि बच्चे हमारे समाज की नींव हैं और उनको आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। उनको एक सही दिशा देना बहुत ज़रूरी है। मुझे बहुत अच्छा लगता है बच्चों के साथ में उनके चीज़ों पे काम करना और उनको अच्छे से मोटिवेट करना कि वो अपनी चीज़ों को बेहतर तरीके से कर पाएँ। और आज के बच्चे कल का भविष्य हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है उनके सपनों की, उनकी सेहत की सही शुरुआत कराने की। तो क्या आप तैयार हैं अपने बच्चों के लिए इस टॉपिक को सुनने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए? अगर आप बच्चे हैं तो भी आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, क्योंकि हर पेरेंट यही चाहता है कि उनका बच्चा खूब अच्छे से पढ़े लिखे, अपनी सेहत को का ध्यान रखे और आगे बढ़े। हर इंसान चाहता है, हर पेरेंट चाहता है कि उनका बच्चा खूब अच्छे से आगे बढ़े, स्वस्थ रहे और हर बुराइयों से दूर रहे। क्या आप चाहते हैं? एज अ स्टूडेंट, एज अ पेरेंट, आप हर कोई ये चाहता है कि इस तरह से हमारा भविष्य अच्छा रहे, हमारे देश के भविष्य हैं हमारे बच्चे। इसलिए बहुत जरूरी है कि बचपन में ही उनकी नींव जो होती है वो बहुत मजबूत होनी चाहिए और साथ ही साथ बहुत जो उनकी आदतें होती हैं रेगुलर डेज पे, उनका रूटीन क्या है, लाइफस्टाइल क्या है, क्योंकि समाज बदल चुका है, समय बदल चुका है। पहले का समय दूसरा था, जब बच्चे अपने दादा दादी के साथ में, मुझे याद है, मैं अपने बाबा के साथ बैठती थी और वो रोज मुझे कहानियां सुनाया करते थे, हम सब भाई बहनों को, पूरी फैमिली एक साथ, जॉइंट फैमिली में। लेकिन आज आज वो समय नहीं रह गया। आज मोबाइल की दुनिया में बच्चे सिमट कर रह गए हैं, एकाकी परिवार में आ गए हैं। इसलिए उनके भविष्य का खतरा मंडराता रहता है, क्योंकि पेरेंट्स के पास भी उतना समय नहीं कि वो बच्चों को दे पाए, उनके साथ बात कर पाए या उनको उतनी कहानियां सुना पाए। इसलिए बहुत जरूरी है बच्चों को आगे बढ़ाना और उनको मोटिवेट करना। पर थोड़ा सा समय जरूर निकालना चाहिए, बच्चों के मन की करनी चाहिए, उनके मन की जाननी चाहिए। इसलिए जरूरी है कि बचपन में सही आदतें सुनहरा भविष्य तय करती हैं। तो बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज के बच्चे एक देश का भविष्य हैं। आने वाले समय में वही बच्चे बड़े होकर के कहाँ कहाँ एस्टेब्लिश्ड होंगे, कौन कहाँ कब क्या बनेगा नहीं पता होता है। लेकिन अगर सही रास्ता, सही दिशा मिल जाए तो बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आज का जो दौर है कि घर के खाने से ज्यादा बच्चे बाहर के खाने को प्रेफर करते हैं, फास्ट फूड की तरफ बढ़ रहे हैं। पहले का समय दूसरा था, हर एक खाना घर में बनता था, घर में खाया जाता था। कभी कभार कोई बाहर जाता था, बट आज कभी कभार शायद लोग घर में खाते हैं और ज्यादातर बाहर खाना खाते हैं। या बाहर की चीजें, बच्चों को स्ट्रीट फूड बहुत पसंद आता है, पर पता है अनहेल्दी है, जिसकी वजह से बच्चों की सेहत तो खराब होती ही होती है। छोटी एज में उनका हार्ट अटैक होना या ऐसी बहुत सारी समस्याएं, आईज की प्रॉब्लम, जंक फूड की वजह से बच्चों के बड़े बड़े चश्मे लग जाना, ज्यादा नंबर के चश्मे लग जाना, ये सब समस्याओं को बच्चे फेस कर रहे हैं। तो बहुत जरूरी है उनकी सेहत, कहते हैं ना, सेहत ही असली दौलत है। क्या हम बच्चों पर इतना ध्यान रख पा रहे हैं? कभी प्यार से, कभी डांट से हमें उन्हें समझाना है कि बाहर का खाना अच्छा नहीं है। रेगुलर बेसिस पे, कभी कभार के लिए कोई चीज बुरी नहीं होती, हर एक चीज आप खा सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, बट कभी कभी अगर रेगुलर कर रहे हैं तो फिर अच्छा नहीं है। इसलिए कहते हैं बच्चों की असली ताकत सेहत में है, तो उनको भी थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी, थोड़ा सा पढ़ाई का समय, हर एक चीज का टाइम अगर डिवाइड, जैसे हम लोग भी अपने बचपन में टाइम टेबल बनाते थे कि ये ऐसे ऐसे टाइम पे काम करना है, क्या आज के बच्चे बनाते हैं? तो रोज खेलना, समय पर खाना, समय पर सोना और समय पर पढ़ाई करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस पर पेरेंट्स बिल्कुल बहुत फोकस्ड हैं। आज के समय में पेरेंट्स की जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है और वो बहुत ख्याल रखते हैं। लेकिन बदलती दुनिया में, बदलते समय में और ज्यादा टफ होता जा रहा है बच्चों का ख्याल रखना। इसलिए सपने देखो लेकिन मेहनत भी करो। सिर्फ बैठे बैठे मुंगेरी लाल के सपने देखने जैसा नहीं करना है कि मुझे तो ये बन जाना है। कैसे बन जाएंगे जब तक उस पर काम नहीं करेंगे? आज करना पड़ेगा, करना शुरू करेंगे तो जरूर बनेंगे। लेकिन क्या आप करने के लिए तैयार हैं? हर बच्चा डॉक्टर, टीचर या खिलाड़ी या बहुत कुछ बड़ा बनना चाहता है, लेकिन उस बड़े बनने के लिए हम कर क्या रहे हैं? खुद को चेक करिए कि वहां तक पहुंचने के लिए हम कर क्या रहे हैं। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है छोटे छोटे गोल्स बनाना। जब हम एक एक स्टेप पार करते जाते हैं ना, कॉन्फिडेंस आता जाता, उन चीजों को और बेहतर तरीके से कर पाते हैं। क्योंकि बिना मेहनत के कोई भी सपना पूरा नहीं होता। हर काम, हर जो अचीवमेंट होता है वो मेहनत मांगती है। क्या आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं? और मेहनत हर इंसान कर सकता है, ये खुद में विश्वास रखिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है मोबाइल से दूरी बनाना और किताबों से दोस्ती करना। आज का समय हर चीज फोन पे अवेलेबल है। मेरे समय पे पढ़ाई करते समय न्यूज़पेपर पढ़ना या लाइब्रेरी से बुक्स लाना, उनसे नोट्स बनाना, क्योंकि तब ऐसा फोन नहीं हुआ करता था जहां से तुरंत बोला और आंसर मिल गया।
आज मोबाइल पे सारी सुविधाएँ हैं, तो किताबों से दूरी होती जा रही। किताबें नहीं बच्चे पढ़ते, सीधे मोबाइल पे ही सुनना, मोबाइल पे ही देखना, पढ़ना, ये सारी चीज़ें होती, जिसकी वजह से स्क्रीन बहुत ज़्यादा यूज़ होने की वजह से आइज़ प्रॉब्लम या हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो थोड़ा-सा समय किताबों की तरफ जाना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा-सा समय खेल के लिए निकालना ज़रूरी। खेल का मतलब ही नहीं मोबाइल गेम, फिज़िकल एक्टिविटी बाहर, लूडो, चेस और बहुत सारे गेम्स हैं, चाहे वो इंडोर गेम हो या आउटडोर गेम है, उस पे जाना, बच्चों को मोटिवेट करना, बच्चों के साथ खेलना। हम लोग भी अपने बचपन में कभी जब भी छुट्टी होती थी या लाइट चली जाया करती थी, तो हम लोग भी खेलते थे। कभी कैरम खेल रहे हैं, कभी लूडो खेल रहे हैं या कुछ और एक्टिविटीज़, छुपने वाला गेम, ऐसे गेम खेला करते थे। पर आज एक लिमिटेड एक चेयर पे बैठ करके बच्चों का गेम भी हो जाता है, बच्चों की पढ़ाई भी हो जाती है एक चेयर पे बैठ के, सब कुछ बैठे-बैठे हो रहा है। शरीर को चलाना ज़रूरी है, शरीर को दौड़ाना ज़रूरी है, क्योंकि जब शरीर चलेगा, शरीर दौड़ेगा, तो दिमाग भी चलेगा और दिमाग भी दौड़ेगा। तो बहुत इम्पोर्टेंट इन चीज़ों का ध्यान रखना और बच्चों में कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़रूरी है। उनको डाँटना नहीं, उनको समझाना है, प्यार से समझाना है और उनकी छोटी-छोटी एक्टिविटीज़ में उन्हें प्रोत्साहित करना है। नहीं, वेल डन, बहुत अच्छा किया आपने। जिससे उनमें कॉन्फिडेंस आएगा और वो अगली बार उससे बेहतर करेंगे। डाँटने की बजाय समझाना ज़रूरी है और संगत तो हमेशा ही इम्पोर्टेंट होती है। जैसी संगत वैसी रंगत। ये हर एज ग्रुप के लिए इम्पोर्टेंट है कि आप जिस भी एज ग्रुप में हैं, आपकी संगत कैसी, क्योंकि जैसी संगत होगी वैसे आप बन जाएँगे। अगर आप 5 लोगों की टीम में हैं, 5 में से 3 कैसे हैं, 4 कैसे हैं, वैसे ही चौथा और 5वां बन जाएगा। खुद को चेक करिए। आप किसी से सीखने के लिए तैयार, आपके सामने वाला जैसा है या आपसे लोग सीख रहे हैं? या आपको देखना है कि आप किन लोगों के बीच में हैं, क्योंकि जितने बेहतर लोगों के बीच में होंगे, तो आप भी उतने ही बेहतर बनते जाएँगे। और हमेशा ऐसी कम्युनिटी का पार्ट होना चाहिए, ऐसे लोगों के बीच होना चाहिए, जहाँ आप अपने आप को और बेहतर बना सकें। अच्छे लोगों के साथ रहना, अच्छे लोगों से दोस्ती रखना और कॉम्पिटिशन, एक हेल्दी कॉम्पिटिशन रखना बहुत ज़रूरी है, बच्चों को भी। पॉजिटिव हेल्दी कंपटीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके साथ ही साथ इसके लिए मैं ज़रूर कहूँगी, आज की सही आदतें ही कल की बड़ी सफलता बनती है। तो आज का जो आपका लाइफ़स्टाइल होगा, वो आने वाले समय में आपको बड़ी सफलता देगा और इसके लिए ज़रूरी है कि आज से ही काम करना शुरू करें। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा स्वस्थ हो, समझदार हो, सफल हो, तो आज से एक अच्छी आदत ज़रूर करवाइए और लिखिए, मेरा बच्चा बनेगा मजबूत। क्या आप जानते हैं कि आपका बच्चा आगे बढ़े? तो बिल्कुल आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। एक अच्छे-अच्छे वीडियोज़ को लेकर के मैं ज़रूर आपके सामने आऊँगी और कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ में मैं ज़रूर कुछ वीडियोज़ बनाऊँगी, जिसमें आपको पता चलेगा कि सच में ये रियलिटी है और इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों के से जुड़े हुए बहुत सारी चीज़ें आज हम सोसाइटी में, न्यूज़ में देखते रहते हैं। ज़रूरी है उनके साथ कम्युनिकेट करना, उनके साथ बात करना, उनको मोटिवेट करना। अगर घर में वो अच्छे से बात कर पाएँगे, तो शायद बाहरी दुनिया के जाल में या बहुत सारी बुरी आदतों में वो नहीं फँसेंगे। और अगर बच्चे, आप खुद इस वीडियो को देख रहे हैं, तो बिल्कुल अपने भविष्य को बनाइए, समय के अनुसार चीज़ों को करना है। अगर आज आप अपना भविष्य बना लेंगे, जब बनाने का समय है, तो आने वाले समय में बिल्कुल आप उसको एन्जॉय कर पाएँगे। सही समय पर सही काम करना बहुत ज़रूरी है। आज समय है आपको अपना फ्यूचर बनाने के लिए, उसको समय देने के लिए, तो ज़रूर बनाइए। अपना ख़्याल रखिए और अपने पेरेंट्स को कभी दुखी मत करिए। पेरेंट्स की रिस्पेक्ट हमेशा बना के रखिए, क्योंकि उन्होंने आपको जन्म दिया है। अगर आप अपने पेरेंट्स को हमेशा दिल से मानेंगे, उनको कभी दुःख नहीं पहुँचाएँगे, हमेशा जीवन में तरक्की करेंगे। ये मेरा पर्सनल मानना है। और आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपका जो भी आपकी राय होगी, मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच।